नमस्कार, मैं हूँ कमला और बचपन के दिन याद कर कर कुछ गलतियों को साथ लेकर मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। जो गलतियाँ की हैं उसे सुधार करेंगे और बचपन के दिन तो ज़रूर याद करेंगे, क्योंकि ये पापड़ की जो रेसिपी है बेबी फ्राइम, बचपन तो ज़रूर याद दिलाता होगा आपको भी और मुझे भी। तो चलिए याद करते हैं और गलतियों का सुधार करते हैं। ले लिए हमने यहाँ चावल का आटा, 1 कटोरी चावल का आटा लिया है, क्योंकि यहाँ हम कम बनाने जा रहे हैं। कम तो क्या, फूलकर काफ़ी बड़े बड़े और बहुत सारे हो जाते हैं। वो छान के लीजिएगा, कोई भी दाना नहीं रहना चाहिए। चावल का जो आटा होता है ना, वैसा लेना है आपको। थोड़ा सा चुटकी भर डालेंगे इसमें बेकिंग सोडा और थोड़ा सा डालेंगे नमक। नमक थोड़ा कम डालेंगे, चुटकी जो भर बेकिंग सोडा डालेंगे। चम्मच की सहायता से इसे हम मिला लेंगे। अब मिला लिया है तो अब इसे हम करेंगे आटा गूंदेंगे। आटा गूंदने के लिए चाहिए हमें पानी। तो यहाँ हम पानी जो ले रहे हैं नॉर्मल पानी ले रहे हैं, कोई गर्म नहीं है। नॉर्मल पानी जो रहता है नल का, वही पानी हमने लिया है। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका हम आटा गूंदेंगे। तो यहाँ हम घोल तैयार नहीं कर रहे हैं, आटा तैयार कर रहे हैं। थोड़ा थोड़ा डालते हुए कीजिएगा, क्योंकि कई बार जब ज़्यादा गिर जाता है तो गीला हो जाता है, तो आपको वहाँ पर चावल का आटा और ऐड करना होगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसे गूंद लिया है। तो आटे को ठीक ठाक सा गूंदेंगे, बिल्कुल गीला नहीं गूंदना है। तो देखिए गूंद के हमने रेडी कर लिया है। अब हमें यहाँ कलरफुल बनाने जा रहे हैं, तो डिवाइड करेंगे, क्योंकि कलर वाला इस बनाने जा रहे हैं। तो आप इसको जितने भी कलर में बनाना चाहते हैं उतने भाग में इसे डिवाइड कर लीजिएगा। तो यहाँ मैं थोड़ा सा पानी और गेरा और देखिए मिलाकर यहाँ पर हमने इसको अच्छे से रेडी कर लिया है। अब 3 भाग में हमने डिवाइड कर लिया है। तो चलिए अब हम कलर डाल लेते हैं। अलग अलग कटोरी में सबको रखेंगे, और जब आप इसमें कलर मिलाएं थोड़ी सावधानी से मिलाइएगा, क्योंकि कई बार एक दूसरी प्लेट में भी कलर चला जाता है, तो वो थोड़ा देख के कीजिएगा। यह हमने डाल लिया है। और अब लेंगे हम एक में ग्रीन कलर और एक में ले लेंगे येलो कलर। कलर आपकी चॉइस है, जो आपको पसंद हो, जो आपको अच्छा लगता हो वो कलर आप इसमें डाल सकते हैं। बेबी फ्राइम जब कलरफुल होते हैं बहुत अच्छा लगता है। बचपन के दिन जब याद आते हैं इस फ्राइम को तलने में, बनाने में और खाने में। तलते हैं तो फूल फूल कर रेडी होते हैं, और बनाते समय तो आए गई, और जब हम खाते हैं तो उंगली में फंसा फंसा कर खाते हैं। तो आपको भी ये दिन ज़रूर याद आएंगे। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको भी ये दिन याद आते हैं कि नहीं आते हैं। तो देखिए यहाँ हमने अच्छे से कलर को मिला लिया है इसमें, और मिलाने के बाद हम इसको रख देते हैं साइड में। दूसरे में मिला लेंगे थोड़ा सा येलो कलर, जो भी कलर आप चाहते हैं वो मिला सकते हैं। ये कलर थोड़ा सूखा है तो हल्का सा पानी गिरेंगे, लगभग 1 ड्रॉप, और अब इसे हम मिला लेंगे। सूखा कलर जो होता है वो थोड़ा सा 1 बूंद पानी गिर लीजिए, फिर मिलाइएगा, तो आसानी से जल्दी से मिल जाता है। हाँ, अगर आपका आटा ज़्यादा ही गीला है तो फिर मत मिलाइएगा, फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। तो देखिए हमने अच्छे से इसको भी रेडी कर लिया है। तो चलिए इसको भी रख लेते हैं। तीसरा कलर ले लिया है हमने यहाँ पर रेड, जिसमें हमने थोड़ा सा लाइट दिया है, यानी कि पिंक शेड में आया है ये। तो चलिए इसे भी हम मिलाकर रेडी कर लिया है। अच्छे से हमने मिला लिया है। अब यहाँ पर हमने सबको मिलाने के बाद इसे करना है स्टीम, यानी कि भाप में पकाना है। तो भाप में पकाने के लिए आप इसको या तो एक एक गोले कर कर रख लीजिए, या फिर आप इसके छोटे छोटे टुकड़े कर कर भी रख सकते हैं। सुविधा जैसे आपको लगे वैसे आप यहाँ कर सकते हैं। एक बीच में हमने होल कर लिया है इसमें, और छन्नी रख ली है, और पानी मेरा पहले से गर्म करने रखा हुआ था। अच्छे से स्टीम आ जाए तभी इस पे रखिएगा, ताकि पानी उबलता हुआ हमें मिले। अब हमें यहाँ पर होल कर कर इसे रखना है। तो देखिए मैंने ग्रीन के 2 भाग कर दिए थे और रेड के भी मैंने 2 भाग कर दिए। अब इन सबको हमें भाप में करना है। तो जब हम इसमें भाप लगाएंगे ये थोड़ा सा सूख जाएगा, और थोड़ा सा ये बड़ा भी हो जाएगा। तो चलिए फटाफट इन्हें ढक देते हैं, और थोड़ी देर बाद देखते हैं फिर हम कि ये रेडी हुआ है कि नहीं। ये देखिए है ना, काफ़ी फूल भी गया है। तो चलिए अब इसको हम क्या करते हैं, चेक कर लीजिएगा उंगली की सहायता से। चिपक तो नहीं रहा है, चिपक नहीं रहा है तो चलिए नीचे निकाल लेते हैं और गैस को फटाफट यहाँ बंद कर लेते हैं। अब हमें क्या करना है, गर्मा गर्म लीजिएगा, थोड़े पहले हाथों से मसल लेंगे थोड़ा सा। उसके बाद इसे कोई भी बैग होता है ना, जिप जैप बैग रहता है जिसमें जिप लगी रहती है, या फिर कोई मजबूत सा पॉलीथीन ले सकते हैं आप।
उसमें डालकर इसे फटाफट बेलन की सहायता से जैसे भी करना चाहते हैं फटाफट कीजिएगा, क्योंकि जब ये सूख जाता है तो काफ़ी टाइट हो जाता है। गलती यहाँ पर ये हो जाती है, तो अभी मैं आपको बताऊंगी। तो फिलहाल ग्रीन को मैंने पॉलीथीन में डाला है फटाफट, और फटाफट बेलन की सहायता से इसे हमें बेल लेना है। ऐसे में आटा बहुत चिकना हो जाता है ना, तो फिर जो फ्राइम बनते हैं वो भी बहुत अच्छे से बन के रेडी होते हैं और ख़राब नहीं होते हैं। तो चले यहाँ पर हमने इसको बेलन की सहायता से फटाफट कर लिया है, और आटा उतना ही पतला हो जाता है। तो यहाँ पर अच्छे से करने के बाद इसे हम निकाल लेंगे। तो एक एक करके सभी को कर लीजिएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ था, मैंने 2 कर लिए थे, तीसरे को थोड़ी देर में करी जब तक वो टाइट हो गया था। तो बस थोड़ी सी वहाँ गलती हो गई, चलो गलती से ही सुधार होता है। तो यहाँ पर देखिए हमने इसको अच्छे से कर लिया है और मैंने यहाँ सबको निकाल लिया है। ये देखिए कितना चिकना चिकना सा लग रहा है। चलिए अब इसको मैंने बिल्कुल लोई टाइप का कर लिया है, और अब हम बेलन से इसे बेलेंगे। तो मैं पॉलीथीन पर रख कर ही इसे बेल रही हूँ, बाकी आप इसे किचन प्लेटफॉर्म पर रख कर भी बेल सकते हैं, चिपकेगा नहीं। तो यहाँ इसको बेलना है। तो बेलने के लिए आप इसको बिल्कुल पतला भी कर सकते हैं, लेकिन फटे नहीं। कई बार हम पतला कर देते हैं और ना बीच में से फट जाता है, तो थोड़ा देख के कीजिएगा। मैंने वैसे पतला रखा था इसे, तो ये ग्रीन वाला बहुत अच्छे से बनकर रेडी हुआ था। तो देखिए यहाँ पर इसको हमने ऐसे करके फैला लेना है, जितना फैला सकते हैं उतना ही फैलाइएगा, ज़्यादा जोर लगाएंगे तो फट भी सकता है। बेलन की सहायता से हमने कर लिया है। तो चलिए आप क्या करेंगे, एक स्केल ले लेंगे, उसकी सहायता से हम कट करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर एक ही साइज़ की बनाने जा रहे हैं, तो उसके लिए हमें यहाँ लेना होगा। बाकी अगर इसके बगैर भी आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मैंने ऐसे रखा है और सबको एक पट्टी साइज़ में काट लिया है, ये देखिए इस तरह से। तो या तो आप सारी पट्टी को ऐसे ही रख कर सकते हैं, या फिर आप एक एक कर पट्टी को निकालते जाइए और एक पेन ले लीजिएगा। पेन देखिए मैंने यहाँ थोड़ा जो बड़े वाला रहता है वो लिया है, एक बारीक वाला भी होता है। तो अगर आप बिल्कुल बारीक फ्राइम बनाने जा रहे हैं तो उसके लिए आपको जो पतला पेन रहता है वो लेना होगा। तो यहाँ थोड़ा सा मैं बड़ा बनाना चाह रही थी, तो इसलिए मैंने यहाँ बड़ा लिया है, जिसमें थोड़ा होल बड़ा दिखाई दे। तो देखिए यहाँ पर आप हमें कट कर लेना है, और जहाँ इसका किनारे का हिस्सा है वहाँ हमें कट करना है, और अब इसे यहाँ मिलाना है। तो देखिए यहाँ पर को किनारे का जो हिस्सा रहता है ना, वहीं पर हमें इसे अच्छे से पैक कर लेना है इस तरह से। बस यहीं पर जो गलती होती है वही सबसे बड़ी गलती होती है। अगर आपने इसको अच्छे से पैक नहीं किया है तो ये तेल में जाके खुल जाएगा, और सूखते सूखते भी कई खुल ही जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो शेप है थोड़ा बिगड़ जाता है, तो चाकू की सहायता से आप इसको इक्वल कर सकते हैं, जैसे मैंने किया। ये देखिए बिल्कुल बराबर सा शेप आ जाता है। जब हम फोल्ड करते हैं तो कई बार एक छोटा और एक बड़ा हो जाता है, तो आप चाकू की सहायता से उसे बराबर कर सकते हैं। देखिए जैसे मैंने किया है बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, इक्वल बिल्कुल बराबर। तो चलिए अब दूसरा दिखा देती हूँ मैं आपको। ऐसे फोल्ड करने हैं और खींचते हुए फोल्ड कीजिएगा, ऐसे में वो लूज़ नहीं रहेगा। और वहाँ किनारे की साइड में हमें यहाँ पर कट कर लेना है, चाकू या कैंची जिससे भी करना चाहते हैं। ये देखिए, और बस अब इसको ऐसे लेना है और इसको यहाँ से पैक कर लेना है। तो यहाँ पैक करते समय थोड़ी अच्छे से कीजिएगा ताकि खुले मत, बस इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर देखिए मैंने ग्रीन वाले सब को रेडी कर लिया है, और ये देखिए निकाले हैं ना, तो देखिए कहीं से थोड़ा छोटा बड़ा है, तो वही चाकू से लेके इसको हम बराबर कर लेंगे। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो ध्यान रखनी पड़ती है, इन्हीं से ही हमारा थोड़ा सा बिगड़ जाता है। तो गलतियों का सुधार कर रही हैं साथ ही साथ में। तो हमने यहाँ सभी को रेडी कर लिया है, ग्रीन वाले को भी, रेड वाले को भी और येलो वालों को भी। तो सभी को रेडी कर लिया है। अब देखो सुखाने के लिए जैसे मैंने किया, ऐसे भी सुखा सकते या लाकर भी सुखा सकते हैं। तो चलिए इसे सुखा लेते हैं, और सुखाने के बाद फिर हम आपको दिखाते हैं इसका लुक कि किस तरह का है। तो फ्रेंड्स कुछ पापड़ मेरे खुल गए थे क्योंकि मैंने शायद उनको अच्छे से पैक नहीं किया था। यही एक गलती थी जो पूरे पापड़ में थोड़ा सा बिगड़ गया था। तो जब आप इसको अच्छे से पैक कीजिएगा तो थोड़ा अच्छे से कीजिएगा ताकि ये खुले नहीं। कई बार क्या होता है जब हम तलते हैं तो वो खुल जाता है, लेकिन पापड़ बहुत अच्छे बने, बिल्कुल मार्केट जैसे तो नहीं बने पर लेकिन बहुत अच्छे बने। तो देखिए हल्का हल्का सा खुला हुआ है, और एक आपको मैं स्पेशली ग्रीन करके दिखाती हूँ, ये वाला। ये देखिए
ये बिल्कुल खुला हुआ था, तो तब इसको तला तो बिल्कुल ही खुल गया। तो इस तरह से हो जाएगा, लेकिन स्वाद में कोई कमी नहीं होगा, ये ओपन वाले पापड़ हो जाएंगे। देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना कीमती समय हमारे लिए निकाला।